हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन मेथड। पिछली बार हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड कर ली थी और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, शायद आपने कर लिया होगा, और उससे रिलेटेड मैंने आपको पढ़ाया भी था, जस्ट वही उसका आंसर था, बट कुछ आंसर नहीं था, जैसे उसकी केमिकल रिएक्शंस थी, वो चलते चलते आगे इसी लेक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा है आपने क्वेश्चन को किया होगा, है ना। ईमानदारी से क्वेश्चन को करें जिससे आप अच्छे से बोर्ड में मार्क्स प्राप्त कर सकें ना। तो चलिए आज उसी कड़ी में हम शुरू करने वाले हैं। आगे कौन कौन सी मेथड है क्या बनाने की, हेलो एल्किन और हेलो अरीन बनाने की। चलिए शुरू करते हैं। देखो पिछली बार हमने पढ़ा था डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन का मतलब क्या था कि हमने एल्केन प्लस हैलोजन को ऐड कर दिया था और ऐड करने से क्या बन गया था हमारा हेलो एल्केन, यही था। चलो वन लाइन में मैं एक रिएक्शन भी लिखे देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या था CH4 Cl2 HCl CH3Cl और HCl, चलो यहां लिख दें Cl2, तो यहां पर क्या हो जाएगा CH2Cl2, फिर कंडीशन Cl2, यहां पर क्या था HCl CH फिर इसमें Cl2, फिर यहां पर CCl4 और ये HCl। ऐसी कुछ कंडीशन थी पिछली बार, है ना। यानी ऐसी कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दी थी। तो सब में हमने क्या बनाया बेटा, क्लोरो हेलो एल्केन। ठीक है, क्या बनाया हमने भाई, क्लोरीन का कंपाउंड बनाया हमने। ऐसे ही ब्रोमीन का बनेगा, ऐसे ही आयोडीन का बनेगा, ऐसे ही फ्लोरीन का बनेगा। ठीक है, बट यदि मैं बात करूं यहां ब्रोमीन की तो CH4 प्लस Br2, ठीक इसी तरीके से देखो आपको इस रिएक्शन से कॉपी करना है, वो तो अपना पिछला वाला था। अब मैंने क्या बनाया यहां पर CH3Br और यहां पर HBr, क्या बना दिया HBr। फिर इससे ब्रोमीन ने रिएक्ट किया, HBr बनाया, तो CH2Br2, है ना। तो ऐसे ये रिएक्शन कंटिन्यू है ना। बट इस मेथड से केवल हम क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड बना सकते हैं, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन का कंपाउंड बना सकते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन का कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा क्यों नहीं बना सकते हैं। देखिए यदि हम फ्लोरीन का कंपाउंड इसी तरीके से बनाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, और जब विस्फोट में पूरे एपरेटस ही टूट जाएंगे तो आप बताइए कि क्या आप हेलो एल्केन प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ड्यू टू हाईली एक्सप्लोजन वी कैन नॉट फाइंड द फ्लोरो एल्केन, है ना। हम फ्लोरो एल्केन फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई दूसरी मेथड रहेगी, है ना। तो अब मेरे पास क्या है, मुझे फ्लोरीन का बनाना है, तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख दूं मैं CH4, जैसे मैंने Cl2 लिखा, Br2 ये लिखा है ना, तो मैं यहां पर CH3F ये नहीं बना सकता हूं। ये मैंने स्पेशल रेड से लिखा है कि ये काम नहीं चल सकता है। ठीक है, क्यों नहीं चल सकता है भाई, ड्यू टू हाईली एक्सप्लोजन। क्यों नहीं चल सकता है भाई, ड्यू टू हाईली एक्सप्लोजन। भाई बहुत विस्फोट हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है, फिर चलेगा कैसे, हमें तो फ्लोराइड का कंपाउंड बनाना ही बनाना है, तब कैसे चलेगा, है ना। तो चलिए कैसे चलाते हैं। तो ये मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि यहां पर ये रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगी, है ना। तो फिर रिएक्शन प्रोसेस कैसे होगी, है ना। तो हमें यहां दूसरा लेना पड़ेगा, यानी कि एक हम हेलो एल्केन ही लें, CH3Cl प्लस Hg2F2।
यदि हम इस वाले हेलो एल्कीन की रिएक्शन Hg2F2 से करवा देंगे तब हमारे पास यहां पर CH3 और F प्लस हमारे पास Hg2 और Cl2 बन जाएगा। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दो। इक्वेशन को बैलेंस, भाई फ्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, फिर CH3 2 हो गए तो भाई यहाँ हमने CH3 2 लगा दिए, Cl भी 2 हो गए, यहाँ Cl भी। देखो ये अपना बन गया, क्या बन गया, ये फ्लोरो एल्केन बन गया। समझ में आया कि आया? ठीक इसी तरीके से आयोडीन का भी होगा। किसका होगा भाई? आयोडीन का भी तो एल्केन बनना चाहिए। जैसे फ्लोरीन का बन गया, क्लोरीन का बन गया, ब्रोमीन का बन गया, आयोडीन का भी बनना चाहिए, है ना। तो आयोडीन का भी इस मेथड से नहीं बनेगा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन से। यदि हम ये काम करें जैसे मैंने इसको बताया कि ये नहीं बन पाएगा, ठीक मैंने CH4 प्लस I2 करके CH3I कर दिया तो ये भी बेटा नहीं बन पाएगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगी, है ना। अब फिर वही क्वेश्चन, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल। देखो मैं अब यहां पर क्या बनाता हूं, ये मेरे पास क्या बन गया CH3I, अब मेरे पास यहां क्या बन जाएगा HI बन जाएगा। तो ये नहीं हो रहा है ऐसे, क्यों? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? अब आप सोचें रिवर्सिबल मतलब ये इससे अलग हो ही नहीं सकता, दोबारा से फिर यही बन जाएगा, है ना। तो हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जब सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम ये कैसे कर सकते हैं, बन गया, है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए हम मिलाएंगे HiO3। क्या मिलाएंगे? HiO3 मिलाएंगे, तब कहीं हमें मिलने वाला है ये चीज, क्या? तब हम इसको बना पाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती है। कौन सी वाली कंडीशन नहीं हो सकती है? जो मैंने अभी आपकी लिखी कि CH4 प्लस I2 यदि मैं बात करूं तो CH3I प्लस HI, ये नॉट पॉसिबल है। फिर ये पॉसिबल कैसे है? देखो भाई कैसे पॉसिबल है। CH4 प्लस I2 इक्वल टू CH3I प्लस HI, ठीक है। यदि मैं इसमें क्या मिला दूं HiO3, क्या मिला दूं HiO3 मिला दूं तो मेरे पास I2 प्लस H2O, ठीक है। यानी कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड इससे रिएक्ट करने के बाद ये बना देगा, ठीक है, ये बना देगा। तो इसको मैं इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। अदरवाइज ये दोबारा दोनों मिलके फिर इसी को बना लेंगे। कुल मिला के HiO3 क्या कर रहा है, इस केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहा है, यानी कि आगे की ओर इसको प्रोसेस होने के लिए क्या कर रहा है भाई, प्रमोट कर रहा है। समझ में आ गया? और ये यदि नहीं होता तो ये रिवर्स हो जाती है, रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगी। तो जैसे ये इससे रिएक्ट करेगा ये I2 प्लस H2 बना देगा और ये अपना हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि हमें हेलो एल्केन बनाना है तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन से क्लोरीन का कंपाउंड, ब्रोमीन का कंपाउंड हम बना सकते हैं। किसका? डायरेक्ट हेलोजिनेशन से क्लोरीन का और ब्रोमीन का कंपाउंड हम बना सकते हैं। फ्लोरीन का और आयोडीन का कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। रीजन क्या है? फ्लोरीन में एक्सप्लोजन होता है और आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं एल्कीन से कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन से हम बनाना सीख रहे थे, तो एल्कीन और एल्कीन, एल्काइन मैंने आपको बताया था एल्केन और एल्कीन से बनाएंगे, एल्काइन से हम नहीं बनाना सीखे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। क्या है भाई? ये एल्कीन है ना। अब एल्कीन का मतलब कि कोई भी एक कंपाउंड जिसमें कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए बेटे, डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड कार्बन चेन होनी चाहिए, तब हमारे पास क्या बनने वाला है, एल्कीन से बन जाएगा, है ना। तो देखो एक और ये दो, H2 और ये H2, है ना। हमें क्या करना है बेटा, हैलोजिनेशन कर देना है, और जब हैलोजिनेशन कर देना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, क्या कंडीशन बनने वाली है, ये कंडीशन बनेगी CH3 CH2 Cl, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। देखो 2 और 2 4, 3 और 2 5, है ना, ये वाली कंडीशन बनी है इसमें। तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे हम, है कि नहीं। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन चेन। कार्बन चेन में डबल बॉन्ड होगा, मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C, है ना, ये है मेरे पास C डबल बॉन्ड C H2 और ये H2। यहां पर मैंने इसकी रिएक्ट करवा दी HBr। HBr का मतलब होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की जैसे ही मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो ये इसकी कंडीशन क्या होती है बेटे, H और ये Br, ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा, ये यहां जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, CH3 CH2 Br, ठीक है, CH3 CH2 Br, है ना। ये मेरे पास क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड ये इसका कॉमन नाम है, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो IC का मतलब IUPAC, जहां भी मैं I/C लिख दूं समझ लेना मैं इसमें IUPAC नाम बता रहा हूं, और ऊपर ये कॉमन नाम है, समझ में आ गया। चलिए अब एल्कीन जरूर नहीं है आपके पास ऐसा ही है, एल्कीन अलग तरीके का भी हो सकता है। देखो ये भी तो एल्कीन हो सकता है अपना, यानी 3 कार्बन का एल्कीन है, तो यहां पर मैंने CH2 लगा दिया और यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर CH लगा दिया, क्लियर है। अब मैं दोबारा से वही काम करता हूं, मैंने क्या किया बेटा, HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस कंडीशन में क्या होगा, सेम मेरे पास क्या है, H सिंगल बॉन्ड Br, ये बेटा बॉन्ड टूटा, है ना। बॉन्ड टूटने के बाद ब्रोमीन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, है ना। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये खड़ा होता है कि ब्रोमीन को हम कहां जोड़े, है ना। तो ब्रोमीन को हम कहां जोड़े, तो ब्रोमीन को हम यहां जोड़े, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहां क्यों जोड़े, देखो एक मार्कोनिकॉफ का लॉ होता है, कौन सा, मार्कोनिकॉफ का लॉ होता है। वो लॉ ये कहता है कि हैलोजन एटम कहां पर जुड़ेगा, जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो देखो इस पर हाइड्रोजन 2 है, इस पर 3 है, इस पर 1 है, तो भाई हैलोजन यहीं जुड़ने वाला है, ठीक है। ये कौन कहता है, मार्कोनिकॉफ नाम का साइंटिस्ट कहता है, तो उसी के नाम पर बोल दिया गया मार्कोनिकॉफ लॉ। बट ये लॉ केवल असिमेट्रिकल किस पर लागू होता है, एल्कीन पर, डबल बॉन्ड। आप सोच रहे हो असिमेट्रिकल क्या होता है, डबल बॉन्ड के यदि दोनों तरफ कार्बन का नंबर सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, और सेम नहीं है तो असिमेट्रिकल। तो डबल बॉन्ड इस तरफ 1 है, इस तरफ 2 है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, अनसिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल एक ही बात होती है ना। तो चलिए अब हम देख रहे हैं इसको, मेरे पास क्या बनने वाला है यहां पर आगे, यानी कि CH3 CH Br और CH3,
ये हमारे पास बन गया, क्या बन गया ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और 2 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ हो गया, मार्कोनिकॉफ लॉ। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं उसमें, मार्कोनिकॉफ लॉ है कि नहीं। तो ये बेटा कहां पर एप्लीकेबल है, कहां पर है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, है ना। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन unsymmetrical alkene. According to this law, according to this law, the halogen atom attached with that carbon atom in double bond chain which have minimum number of carbon, which have minimum number of हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का कम से कम नंबर हो। ठीक है, तो चलिए आज हमने यानी कि जो हाइड्रोकार्बन थे उनसे हमने पूरा हेलो एल्कीन को बनाना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल से कैसे बनाया। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक था, चैनल को सब्सक्राइब करें ना।